नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हुए डीजल के दाम, मोदी है तो मुमकिन है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नेताओं के बहुरूपिया बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदल दिया है। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है। देश में लगातार 18वें दिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ ही पेट्रोलियम के इतिहास में पहली बार दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से 12 पैसे ज्यादा हो गई है, और ये इतिहास में पहली बार है जब देश में पेट्रोल की कीमत डीजल के मुकाबले कम रह गई है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाले पीएम मोदी और बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने देश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत कम हैं। इसके बावजूद तेल कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है लगातार केंद्र की मोदी सरकार। इसलिए मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तब मोदी महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ख्वाजा साहब के अपमान पर अमीश देवगन के खिलाफ केस दायर करेगी एमएसओ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश के सबसे बड़े छात्र एवं युवा संगठन मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि एमएसओ ने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए पत्रकार अमीश देवगन और उनके चैनल न्यूज 18 को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसके बाद यहां पर अमीश देवगन की बढ़ने वाली है मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों सामने। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा कोरोना और पेट्रोल डीजल की कीमतें कर दी हैं अनलॉक। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी प्रदर्शित किया है, जिसमें राहुल ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की तुलना कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से की है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि देश में लगातार 18वें दिन तेल के दाम बढ़े हैं। पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं, और ये यहां पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने निकल के, एमसीडी के आंतरिक चुनाव में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें दिल्ली में स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। दरअसल तीनों ही नगर निगम में स्थायी समिति के तीन पद खाली थे, लेकिन उम्मीदवार कई थे। बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। आप लोगों को बताते चले, यहां पर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और तीनों ही नगर निगम में स्थायी समिति के पदों पर किया है कब्जा आम आदमी पार्टी ने। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के कोर्ट में शिकायत हुई दर्ज, तो वहीं राजस्थान में भी एफआईआर। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज करवाया गया है। बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया था और कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। इसके अलावा जयपुर के गांधीनगर थाने में बाबा रामदेव सहित अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान सरकार बाबा रामदेव के खिलाफ सरकार की अनुमति के बिना कोरोना वायरस रोगियों पर कोरोनिल दवा का क्लिनिकल परीक्षण करने का मामला दर्ज करेगी।
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि यह एक बड़ा धोखा है, परीक्षण नहीं, ये एक फ्रॉड है। ये यहां पर राजस्थान सरकार का कहना है। और यहां पर देख सकते हैं कि चौतरफा घिर चुके हैं बाबा रामदेव और यहां पर बढ़ने वाली है बाबा रामदेव की मुश्किलें। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बाबा राज में फिर हुई खबर, चलाने वालों पर एफआईआर दर्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। यूपी के योगी बाबा राज में समस्याओं को सुलझाने पर कम, समस्याओं को उजागर करने वालों से निपटने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की जाती है। एक महिला पत्रकार ने लॉकडाउन में पीएम के चुनाव क्षेत्र बनारस की गरीब महिलाओं की व्यथा का प्रकाशन कर दिया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उससे पहले भी दर्जनों मामलों में खबर लिखने वाले ही दंडित, लांछित किए गए। समस्या क्रिएट करने वाले अफसर नेता अपनी चमड़ी बचा ले गए। इसी क्रम में बाबा राज में एक बार फिर से एफआईआर हो गई है, जिसके दायरे में ढेर सारे मीडिया हाउसेस के आने की आशंका है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कानपुर के संवासिनी कांड को प्रचारित करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। आप लोगों को बताते चलें, फिलहाल एफआईआर में किसी मीडिया हाउस का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आरोपी की कैटेगरी में अज्ञात शब्द दर्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन जिन मीडिया संस्थानों ने इस खबर का प्रकाशन किया है वे सब मुकदमा झेलेंगे। तो ये है बाबा जी का राज, जहां पर देख सकते हैं कि समस्याओं को सुलझाने पर कम, समस्याओं को उजागर करने वालों से निपटने में ज्यादा ऊर्जा खर्च की जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने तारिक अनवर को बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। आप लोगों को बताते चलें, बिहार की 9 विधान परिषद की सीटों पर 6 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 25 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चीन से तनाव पर सरकार के कदमों पर खुश नहीं है आरएसएस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 महीने से लगातार तनाव जारी है। इसे लेकर के विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चीन के साथ तनाव को ठीक से नहीं संभाला है। अब आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं और चीन से तनाव पर सरकार के कदमों पर खुश नहीं है बिल्कुल भी आरएसएस। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस फैसले पर जताया है ऐतराज। पूछा, मरीज को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है सरकार। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 70,000 के भी पार पहुंच गई है। तो वहीं अब तक 2365 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। दिल्ली में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कोरोना रोगियों के हेल्थ असेसमेंट के लिए कोविड केयर सेंटरों पर जाने का आदेश का विरोध करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने केंद्र से पूछा है कि सरकार ज्यादा बुखार वाले मरीज को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है। इसलिए यहां पर देख सकते हैं कि केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जताया है ऐतराज और पूछा है कि मरीज को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार। इस बीच एक और जानकारी आ रही है दोस्तों सामने, पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ गया लॉकडाउन, डरा रहा है कोरोना वायरस। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फिर आगे बढ़ाया राज्यव्यापी लॉकडाउन। कोरोना के खतरे के कारण बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रखने का आदेश दिया है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ ही छूट दी जाएगी। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में शिवराज के कई बड़े नेता। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारी का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता के मिश्रा की माने तो 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वह एक एक करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे जल्द ही। कांग्रेस पार्टी की नेता के मिश्रा ने कहा है कि जो बीजेपी कल तक
कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब उस पार्टी में इतनी अंतर्कलह बढ़ गई है कि एमपी अब बीजेपी मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। बीजेपी के नेता परेशान होकर हमारे पास आएंगे। तो यहां पर दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा कि बीजेपी के दर्जन भर से भी ज्यादा नेता हमारे संपर्क में हैं और वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।